जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है आदित्यनाथ योगी जी की जन्म कुंडली के बारे में हम बात करेंगे। ये बात करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जो 2022 में होने वाले हैं, उसमें क्या आदित्यनाथ जी दोबारा सीएम पद के दावेदार बन पाएंगे? क्या वो दोबारा से मुख्यमंत्री बन पाएंगे? हमारा मुख्य प्रश्न इस बात पर है। 2022 से लेकर 2024 तक उनका जो समय है वो कैसा है, आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं हम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। दोस्तों, आदित्यनाथ योगी जी का जो जन्म तिथि है वो 5 जून 1972 की है और यहाँ पर जो टाइम बताया जा रहा है वो 12 बजे गढ़वाल का जन्म बताया जा रहा है। 12 बजे अप्रोक्सीमेटली टाइम लिया गया है क्योंकि इन्फॉर्मेशन सोर्स यहाँ पर अननोन बताई गई है। एस्ट्रोसेज में यहाँ पर बताया जा रहा है जो स्थिति है वो अननोन है और जो एस्ट्रोसेज की रेटिंग है वो भी डर्टी डाटा है, यानी इस समय पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए हम इस डेट ऑफ बर्थ को कंसीडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ यानी 5 जून 1972 को कंसीडर कर सकते हैं। टाइम की हमें यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, पुष्टि नहीं है। हम चाहे तो लगन कुंडली की अपेक्षा चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं, लेकिन बड़ी भविष्यवाणी के लिए हमें इन सोर्सों पर रिलायबल होकर भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमसे किसी ने प्रश्न भी पूछा था, क्या 2022 में आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? उस प्रश्न के हिसाब से हम देखने का प्रयास करते हैं, वहीं से आने वाला समय भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम प्रश्न कुंडली की तरफ चलते हैं। हम इस जन्म कुंडली को देखने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करते क्योंकि हमें समय की सही अवधि नहीं पता। यहाँ पर जो डाटा है वो अननोन है और डर्टी डाटा लिखा हुआ है, जिस हिसाब से ये रिलायबल नहीं है। तो हम प्रश्न कुंडली पर चलते हैं, वहीं पर आपको बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये एक प्रश्न कुंडली है। हमसे किसी ने सवाल पूछा था, क्या 2022 में भी आदित्यनाथ योगी जी जो वर्तमान में सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं यूपी के, क्या वो इस बार भी 2022 में भी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? तो जो प्रश्न है 16 जून 2021 का है। 12:51 दोपहर का जन्म है। दोपहर का हमने समय लिया है और लुधियाना का प्लेस लिया है। इस समय के हिसाब से हमने प्रश्न कुंडली का निर्माण किया है। जिस समय हमसे जातक ने प्रश्न पूछा, ये उसी समय का प्रश्न लगन है। तो हम यहाँ पर प्रश्न लगन का उदय करते हैं, प्रश्न कुंडली को खोलते हैं। तो हम जैसे ही प्रश्न कुंडली को खोलते हैं, ये कन्या लगन की प्रश्न कुंडली बनकर सामने आती है। कन्या लगन का जो स्वामी है वो 9th हाउस में बैठा हुआ है। 9th हाउस में लग्नेश का जाना अच्छा होता है। बुध जो है वो 23 डिग्री का है, लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ है। राहु के साथ बैठना अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो राहु है वो 15 डिग्री का है और बुध 23 डिग्री का है, यानी बुध ने राहु को क्रॉस कर लिया है। तो यानी यहाँ पर जो स्थिति है वो अब थोड़ी सी सुधर गई है। यहाँ पर बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन भी है, जिसके कारण उसका संबंध सूर्य से बनता है। सूर्य जो 10th हाउस में बैठा हुआ है, सत्ता का कारक है। 10th हाउस में उस पर गुरु की दृष्टि भी है। ये स्थिति भी अच्छी दिखाई दे रही है, परंतु प्रश्न कुंडली में चंद्रमा की स्थिति द्वादश भाव में थोड़ी सी खराब दिखाई दे रही है, लेकिन उसका संबंध सप्तम भाव के स्वामी गुरु से बना हुआ है, जो इत्शाल योग नहीं बनाता, इशराफ योग बनाता है, यानी ओपोजिशन पार्टी की तरफ से भी दिक्कत दिखाई देती है। लेकिन हमें सूक्ष्म विश्लेषण करना पड़ेगा। हम इस प्रश्न लगन पर भी रिलायबल होकर बता नहीं सकते। यहाँ पर हमें केपी सिस्टम के बारे में देखना पड़ेगा। उस सिस्टम के हिसाब से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि चंद्रमा यहाँ पर जो सिंह राशि में है वो हम ये देखते हैं कि ये किस नक्षत्र में है, किस उप नक्षत्र में है, किस उप नक्षत्र में है। जैसा हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये नक्षत्र देखने के लिए हमें चंद्रमा के वहाँ पे देख लेना चाहिए टेबल में कि क्या स्थिति है। चंद्रमा यहाँ पर केतु के नक्षत्र में है, गुरु के उप नक्षत्र में है और बुध के उप नक्षत्र में है। यानी अभी जो प्रश्न के समय महादशा चल रही है वो केतु की चल रही है, अंतरदशा गुरु की चल रही है और प्रत्यंतर दशा बुध की चल रही है। हमने 3 प्लैनेट को यहाँ पे नोट कर लेना है, केतु, गुरु और बुध। अब हम केपी सिस्टम से इसको देखते हैं कि महादशा हमें क्या बता रही है। ये दोस्तों केपी का चार्ट होता है, ये राशि चार्ट हो गया। यहाँ पे हम कस्प चार्ट में पोजीशन भी देख लेते हैं कि छठे घर का कस्पल सबलॉर्ड गुरु बन रहा है, जो हमारी अंतरदशा में आ रहा है। 11वें घर का कस्पल सबलॉर्ड शुक्र बनता है, तो हमें 6 और 11 की पोजीशन भी चेक करनी है। शनि यहाँ पर तीसरे और 9वें घर का सबलॉर्ड बनता है। बुध पहले घर का बन रहा है और बुध लग्नेश भी है। केतु किसी घर का नहीं बन रहा। केतु यहाँ पर
प्लैनेट सिग्निफिकेटर में जो हाउस बता रहा है वो तीसरा घर, पाँचवा घर, छठा घर बता रहा है। छठा घर अच्छा माना जाता है। गुरु 4, 5, 7, 9 घर बता रहा है। बुध 1, 3, 8, 9, 10, 11 घर बता रहा है, 10 घर बता रहा है। तो इस हिसाब से पहला घर, तीसरा घर, छठा घर और 10वां घर, ये घर अच्छे आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 60% रिजल्ट ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन हम इसको नक्षत्र नाड़ी टेबल से भी चेक कर लेते हैं। नक्षत्र नाड़ी टेबल में हम कह रहे हैं केतु शनि के नक्षत्र गुरु के उपनक्षत्र में है। केतु दे रहा है 1, 3, 9, 10, 11, ये भाव अच्छे दे रहा है। छठा घर भी दे रहा है, ये भी भाव अच्छा दे रहा है। और यहाँ पर 5, 7 न्यूट्रल भाव भी दे रहा है। तो अब हम गुरु देखते हैं। गुरु भी अपने राहु के नक्षत्र और राहु के उपनक्षत्र में 1, 9, 10 दे रहा है। 1, 2, 9, 10 भी अच्छे माने जाते हैं। और जो बुध है वो 1, 9, 10, 3, 8, 11, 3, 8, 11 दे रहा है। तो यहाँ पर भी जो भाव हमें तीनों को मिलाकर सम्मिलित करके जो हम भाव निकालते हैं 1, 2, 6, 10, 11, ये अच्छे भाव आ रहे हैं। 5वां घर से थोड़ा सा हमें कमजोरी दिखाई देती है और 8वां घर से ऑब्स्टैकल भी दिखाई देती है। तो थोड़ी बहुत ही मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट जो आ रहा है वो अच्छा ही आ रहा है। तीनों चीज़ों में अच्छा आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं 70% चांस दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लग रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें ये देख लेना चाहिए क्या 2022 में तब ये अंतरदशा या दशा यही रहने वाली है। हम दशा में ये चेक कर लेते हैं। हम दशा का कॉलम खोलते हैं तो केतु की दशा है और जो गुरु की अंतरदशा चल रही है वो जनवरी 2022 से समाप्त हो जाएगी। तो यानी जो चुनाव होंगे मेरे हिसाब से वो जनवरी के बाद ही होंगे। तो वो केतु में शनि का अंतर शुरू हो जाएगा। केतु में शनि का अंतर 2023 तक रहने वाला है। तो हमें यहाँ पर मुख्य रूप से शनि को पकड़ना होगा, केतु में शनि के अंतर को देखना होगा। तो यहाँ पर हम केतु में शनि का अंतर ही देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने जो देखा था कि जो शनि है वो तीसरे घर का सबलॉर्ड बनता है, 9वें घर का सबलॉर्ड बनता है। और शनि क्या दे रहा है, कौन से भाव दे रहा है? शनि दे रहा है 5वां घर, छठा घर, 11वां घर जो हाउस सिग्निफिकेटर में है। छठा 11वां घर बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं नक्षत्र नाड़ी टेबल में शनि 5, 6 चंद्रमा के वो नक्षत्र में है जो 11वां घर दे रहा है और बुध के उप नक्षत्र में है जो 1, 9, 10। इस तरह से हमारे पास जो भाव आ रहे हैं पहला, छठा, 9वां, 10वां, 11वां बहुत ही अच्छे भाव शनि की अंतरदशा में आ रहे हैं। यानी गुरु से भी ज़्यादा बढ़िया भाव आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पलड़ा योगी जी का बहुत ज़्यादा बाड़ी दिखाई देता है। आदित्यनाथ जी की जो आने वाला समय है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। 2022 में भी इनके मुख्यमंत्री बनने के चांस लग रहे हैं और उससे आगे वाला आने वाला समय भी 2024 तक और जो 23 तक समय है वो भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो हम मोटा मोटा अभी विधानसभा चुनाव का ही लेकर चलते हैं जो यूपी में होने वाले हैं। उसमें तो स्थिति बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है। बाकी 2024 में जब इलेक्शन आएंगे, जो लोकसभा के इलेक्शन आएंगे, उसमें क्या स्थिति रहने वाली है उसका कैलकुलेशन हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन 2023 तक टाइम अच्छा बता रहा है तो उसके अंदर ही चुनाव हो जाने हैं। यानी 2022 का मुख्य पीरियड हमें लेना है। वो केतु में शनि निर्धारित कर रहा है। यहाँ पर शनि बहुत अच्छे भाव दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शनि की पोजीशन के कारण जनता का सपोर्ट इनको मिल सकता है दोबारा से और ये सीएम पद के दावेदार दोबारा से बन सकते हैं। और इनकी जो मान सम्मान है उसमें वृद्धि ही दिखाई दे रही है, कमी दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ पर वृद्धि दिखाई दे रही है। ये पूरी तरह से मेरा केपी पद्धति से कैलकुलेशन के आधार पर किया गया विश्लेषण है। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं है और ना ही मैं किसी पार्टी को अहमियत देता हूं, ना ही किसी पार्टी का पक्षधर हूं। यहाँ पर मैंने सिर्फ प्रश्न कुंडली के माध्यम से जो मुझे संकेत दिखाई दे रहे हैं मैंने उन्हीं के आधार पर यह बताया है कि यहाँ पर शनि का अंतर पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है आदित्यनाथ जी को। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 90% चांस बनने के इनके ही हैं दोबारा। तो इस प्रश्न कुंडली के माध्यम से मैंने यही बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ इस बात को आपने समझने की कोशिश की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।